हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 14 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम का मात्र एक सप्ताह लगभग बचा हुआ है। आप ज़ोर शोर से तैयारी करें, पूरा जी जान लगा दें। अभी नहीं तो कभी नहीं। और मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप अपने एक सीट को कंफर्म कीजिए, इस बार ले लेना है, क्योंकि अगले बार से सीट बहुत कम आने वाला है। आप इतना तैयारी करें कि आप एक सीट को कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो एक भी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिए। मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 123 कम से कम सेट मारिए, आपको बहुत अच्छा GK/GS हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी? तो ये लिखा तस्लीमा नसरीन ने लिखा। किसने लिखा? तस्लीमा नसरीन ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत किसने लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी गीत प्रदीप ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है शहरी स्थानीय संस्थानों से। शहरी स्थानीय संस्थाओं से। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? स्वराज का विश्वास था संपूर्ण समाज में इनका विश्वास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी 1365 ईस्वी में कौन है? तो ये पारसनाथ है। बिहार, ये 1999 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बिहार दिया हुआ है, इसको झारखंड कर लेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक भूकंप का गुणांक आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक दोलन करते समय लोलक की स्थिर ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? एक दोलन करते समय लोलक की स्थिर ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होगी? तो ये चरमावस्था पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो इंद्र और अग्नि ऋतकाल के देवता थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से गणिका बहुत विष्णु बन गई, वह कौन थी? तो ये आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है और वेद की संख्या पूछे तो ये 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना अगर वेद पूछे तो ऋग्वेद है। और संगीत वाद्य यंत्र किससे संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से है। ठीक है। और सूक्तों की संख्या अगर पूछे, 4 सूक्तों की संख्या तो 1028 है। ठीक है। और वेदांग पूछे तो वेदांग 6 है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे, विजयनगर के संस्थापक थे। विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो 1347 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? वह पहला किला का क्या नाम था जो शिवाजी ने जीता था? उसका नाम क्या था? तो तोरण उसका नाम था। नेक्स्ट पर चलते हैं। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता था? तो इग्लू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इग्लू कहा जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन से वास्तुकार ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया? तो चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था ली कार्बूजियर ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला यान का नाम क्या था? मंगल ग्रह पर उतरने वाला ग्रह का नाम
पाथ फाइंडर था। क्या था? पाथ फाइंडर था। नेक्स्ट पर चलते हैं। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों कॉलेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला प्रतिनिधि कौन थे? साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों कॉलेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वासरपिंग फॉल्स गॉड शीर्षक पुस्तक किसने लिखा? तो ये अरुण शौरी ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तालिबान क्या है? तो तालिबान कट्टरपंथी संगठन है। तालिबान क्या है? कट्टरपंथी संगठन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? तो ये अमर्त्य सेन ने लिखा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था। वो पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था वह लीडर राकेश शर्मा था। कौन था? लीडर राकेश शर्मा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वियाग्रा नामक औषधि किस लिए प्रयोग की होती है? ये पुरुषों की नपुंसकता मिटाने के लिए होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। समुद्र तल से नीचे दुनिया का सबसे निचले भाग का कौन सा देश है? तो ये हॉलैंड है। कौन है? हॉलैंड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? राष्ट्रीय गान जन मन के प्रणेता कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो ये 1911 ईस्वी को घोषित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि पूंजी स्टॉक अस्थायी है तो मूल्यह्रास कितना होगा? मूल्यह्रास 0 होगा। कितना होगा? मूल्यह्रास 0 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारतीय संघ 22वें राज्य के रूप में विलय हुआ था वह है 36वां संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? तो ये था कुंज जू। क्या था? कुंज जू था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पेप्सिन किसको बदल देता है? पेप्सिन किसको बदल देता है? तो यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो यह वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मियाज क्या है? तो मियाज नहीं है, प्याज है ये। प्याज एक शलकंद बल्ब है। क्या है? प्याज एक शलकंद बल्ब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियमन कौन करता है? तो ये रंगपट आइरिस करता है। रंगापट आइरिस करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।